उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस एवं बालिका दिवस के अवसर पर आयोजित मेला में आंगनवाड़ी, राशन विभाग, स्वास्थ्य विभाग आदि द्वारा भी मेले में अपनी सहभागिता की गई। आइए देखते हैं एक नज़र में। हम बेसिक शिक्षा विभाग से हैं और हमने ये अपने नगर क्षेत्र मथुरा की स्टॉल लगा रखी है और क्योंकि आज बेटी दिवस है इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं और इसीलिए हमने गाना तो हाँ बिल्कुल क्योंकि बेटी दिवस है तो इसलिए हम बेटियों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो गाँव में और जो मजदूर वर्ग है वहाँ जो बेटियां हमारी वो भी आगे बढ़ें और इसीलिए हम जो है बेटियों को यही संदेश दे रहे हैं कि काफ़ी अच्छा सजाया आप लोगों ने। जिस तरह से आप लोगों की छवि जो रहती है जनता में उसको आपने तोड़ा है। जी बिल्कुल बिल्कुल हम लोग सभी मेहनत कुछ सरकारी टीचर नहीं आप लोग खुद ही देख यही हम बता रहे हैं कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। हम लोग सभी बहुत मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो छवि बन चुकी है, वो हमेशा बनी चुकी है। एक वो वाली छवि तो खत्म हो गई। खैर स्वेटर तो कोई बनता ही नहीं है, से बने बनाए आते। आप बताएं क्या बताने थी आप? मैं सुशीला चौधरी प्राथमिक विद्यालय नरौली फर्स्ट में प्रधानाध्यापक के पद पर हूँ और इस मेले के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे बेसिक में हर टीचर मेहनत करते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं और लॉकडाउन में भी अगर ये बच्चे नहीं आ रहे हैं उस पीरियड में भी हम ई पाठशाला द्वारा, मोहल्ला पाठशाला द्वारा और अपनी हर योजनाओं को घर घर जाकर बताते हैं। आपने क्या क्या बनाया? आपने क्या क्या बनाया? ये हमारा ये कछुआ और ये खरगोश की कहानी हम किस तरह से पढ़ाते हैं, मतलब बच्चों को ये कछुआ बना के कि उनकी कहानी को उसको अच्छे से वो आ जाता है। और ये पर्यायवाची शब्द हैं, बच्चों को पर्यायवाची शब्द याद नहीं होते तो ये चांद है, बच्चों से पूछते हैं ये चांद है तो इसके कितने नाम और होते हैं। जैसे घर में गुड्डू रख देते हैं, तुम्हारा पापा कुछ और कहते हैं तो होते तो तुम अकेले ही। हाँ, तो ये पर्यायवाची को हम समझाने का ये तरीका है। ये हमारे पहाड़े हैं कि पहाड़े बच्चे याद करने में थोड़ी दिक्कत करते हैं तो इससे रंग बिरंगी चीज़ों से बच्चा अच्छे से पढ़ लेता है। और अब ये राज्य राजधानी है, ये राज्य राजधानी है। और ये मैडम हमारी ये सीमा मैडम है। ये सर हमारा कृषि मेला लगा था 5 दिवसीय, तो उसकी हमने पूरी अपनी बस अब हमारा बेसिक को जो आप लोगों जहाँ तक छवि ये गलत मतलब आप लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता। हम लोग नहीं कहते, आम तो जनता कहती है। हम तो बताते हैं जो होता है। हाँ मानते हैं। जहाँ भी अच्छा आप या जनता हम ये सोचते हैं कि आप लोग आके देखिएगा और यदि हमसे कहीं पे कुछ ऐसा गलत है या आप लोग देख के कहीं कह सकते हैं कि शिक्षक कहीं कार्य नहीं कर रहा है। नहीं, संख्या जो लगातार कम हो जाती है ना स्कूल में बच्चों की, उसको लेकर लोग अंदर उसके बहुत सारे कारण हैं जो संख्या कम हो जाती है। ऐसी बात नहीं है, संख्या अब बढ़ भी रही है। लॉकडाउन में आपने देखा होगा काफ़ी बढ़ गई है। वो इसलिए बढ़ गई है कि बेसिक का जो सरकारी टीचर है वो बहुत वर्क कर रहा है और वो वर्क पहले भी करता था, परंतु चकाचौंध में वो भड़क जाता है। आज का जो समाज है वो ये सोचता है ये सरकारी टीचर से ये कुछ नहीं करते हैं, वो देखना ही नहीं चाहता है। और होता क्या है, बदबू बहुत जल्दी फैलती है। अगर एक कहीं देख लिया, खुशबू देर से फैलती है और खुशबू को फैलने में बहुत हमें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और वो हम प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लोग हमारा सहयोग करेंगे तो निश्चित एक दिन हमारा बेसिक का टीचर चमकेगा और उसकी बुराई कोई नहीं करेगा। जो समाज में आज भड़क रहा है वो हमारी एक न एक दिन हम कठोर परिश्रम के बावजूद उसको मिटा कर ही रहेंगे। उसमें आपको सर सहयोग। धन्यवाद। आपको बताइए मैडम क्या बोलना चाहेंगे? मेरा नाम रंजना श्रीवास्तव है, मैं एसआरजी पद पर हूँ और बेसिक में गुणवत्ता से संबंधित जो भी कार्य चल रहा है उसके लिए उत्तरदायी 3 लोग बनाए गए हैं जनपद स्तर पर, 3 एसआरजी, उनमें से मैं एक हूँ। और जैसा कि हमारी सभी शिक्षक साथी बहनों ने बताया कि आप बेसिक में पहले से बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाने की ज़रूरत है और उसी ज़रूरत को देखते हुए हमारे एसपीडी सर श्री विजय किरण आनंद जी ने बहुत सारी योजनाएँ चलाई हैं। वो चूँकि अभी धरातल पर पूरी तरह आ नहीं पाई हैं तो लोगों को समझ नहीं आता, पर इस तरह की जो हम स्टॉल लगाते हैं तो बहुत सारे लोग इस बात को जान पाते हैं और यही उद्देश्य हमारा होता है कि सभी इसको जानें। थैंक यू। ये था आपका बेसिक शिक्षा विभाग मथुरा जो कि काफ़ी कुछ अपने आप में लेके बैठा हुआ था और हमने आपको दिखाया लगातार भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आज उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर, बेटी दिवस के अवसर पर स्टॉल लगाई गई और जनपद योजनाओं की जानकारी दी गई। उसके साथ अगले भाग में भी चलेंगे, लेकिन फिलहाल ये पहला जो प्रथम भाग है यहीं समाप्त करते हैं। आगे भी आपको दिखाते हैं कि जनपद में और क्या क्या होता है खास। अपने साथी राय सोलंकी के साथ रवि यादव।